जी, नमस्कार। जी, नमस्कार, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ, बेंगलुरु, कर्नाटक से। आईआईटी बाबा को लेकर जो हम लोग की पिछली बातचीत थी, उसमें कुछ मित्रजनों ने कहा है कि धरती ही अस्थिर है, अगर बाबा में इस तरह की अस्थिरता है, तो आप क्या कहेंगे? तो इस तरह के सवाल तो ठीक ही हैं कि लेकिन क्या आपको ऐसा भी लग रहा है कि ये डोंकी रूट वाला मामला जो है काफ़ी विस्तार पा रहा है और डोंकी रूट वाला जो मामला इसलिए भी ये ट्रॉमिक कहीं न कहीं हो रहा है, जितने भी लोग आ रहे हैं, उनसे जो इन सोशल मीडिया में बातचीत या मीडिया चैनल पर जो बातचीत हो रही है, कहीं न कहीं डरे-सहमे हैं और इससे यह भी लग रहा है कि ट्रॉमा टाइप के उनके मस्तिष्क पर एक स्ट्रेस पड़ा है, जो कि वो एक यंत्रणा के तौर पर क्या कनाडा में इनके साथ रहते हुए आईआईटी बाबा अभय सिंह ग्रेवाल के साथ जो धक्का लगा, माँ-बाप का तो ठीक है कि वो बचपन में जो उनका ट्रॉमा हुआ, लेकिन वहाँ भी कनाडा में भी इनके व्यवहार अच्छे नहीं रहे थे कंपनियों के साथ या वहाँ के प्रशासन के साथ। प्रशासन कहता हूँ मतलब सिटीज़न के तौर पर। तो क्या डोंकी रूट से माने क्या मामला था इस तरह का कि ट्रॉमा इनके पास विकसित होता गया है वो। तो क्या अब भविष्य में क्या इनके देश विदेश जाने का क्या होगा, क्या नहीं होगा, देश में ही रह कर के कुछ काम करेंगे। ये कहीं ट्रॉमा जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है ये डोंकी रूट वाले प्रकरण को लेकर कहीं न कहीं? जी, जो बना हुआ है इनके जीवन में। देखिए आप डंकी रूट की जो बात कर रहे हैं ना, तो डंकी रूट क्या है वो? वो जो है वो डंकी रूट यह हुआ ना कि वो जो अवैध तरीके से कहीं जो घुसपैठ का मामला है, किसी देश में दाखिले का मामला है, जो अभी हो रहा है, जो वापसी भी हो रही है, तमाम चीजें हो रही है और लाखों लाख लोग इस तरीके से गए हैं। उसी से जुड़ता जो कबूतरबाजी वगैरह होता है कि एक टीम में गए अस्थायी रूप से और यहाँ से तो विधिवत तरीके से गए और फिर वहां जाके इधर उधर हो गए, छिप गए और फिर रहने लगे फिर इस तरीके से। लेकिन आप जो ये आईआईटी बाबा के बारे में कह रहे हैं, तो इनके बारे में तो हमें कुछ ऐसी जानकारी नहीं है कि क्या उसी तरीके से वो गए थे, डंकी रूट के राही थे या कुछ नहीं, वहाँ उनके। पर उनके कुछ वीडियोज़ हैं जिसमें वहाँ के पुलिस प्रशासन से वो लड़ते हैं, पुलिस प्रशासन कुछ पूछता है तब वो कहते हैं आई एम क्राइस्ट फादर। अब इस तरह के बयान अगर आई एम क्राइस्ट फादर मतलब इस बयान को ही अगर देखिए, वो वीडियो उपलब्ध है इस तरह से जो शुरुआती दिनों में वो पुलिस वो हँसते हुए ये करती है। पुलिस कहीं न कहीं उनको परेशान की है इस रूप में कहीं न कहीं उनको एक लगता है वो उसमें वो पता चलता है। देखिए, तो नहीं नहीं, उनका जो हम समझ रहे हैं, देखिए उनकी जो कहानी है, वो जो तमाम चीजें हैं, वो पारिवारिक जो भी कहते रहे हैं, जो पिता से उनको माने एक जो माने क्या बोलते हैं उसको, पोषण पालन में जो तरीका जो हुआ, असामान्य तरीका होता है ना, बापों को समय नहीं देना, महत्वाकांक्षा थोपना, ये सब तरीके की जो बातें होती है, और इसके कारण जो ये असहज थे। इनकी कहानी है कि इनकी बहन कोई कनाडा में रहती है, तो ये तो इधर उधर होने लगे, भटकने लगे, घर परिवार छोड़ दिया, माता पिता से कोई मतलब रखना नहीं हुआ। तो जब बहन को जानकारी मिली तो स्वाभाविक है बहन को चिंता हुई होगी, तो बहन ने इनके लिए व्यवस्था की, जो वही कनाडा में कुछ करती होगी, काम करती है तभी ही रहती है, तो वहां इनको बुलाया, फिर लाइनअप किया, इनको कहीं काम दिलवाया, नौकरी दिलवाया और इस तरीके से इनको फिर सामान्य बनाने की कोशिश की। मतलब ये जो अभी जिस राह पर है, उस राह पर एक बार पहले भी आ चुके हैं, तो उनको फिर कनाडा में ले जा करके बहन ने फिर सामान्य जीवन में, सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश की। तो आप जो ये तमाम बातें कह रहे हैं, तो अपेक्षा तो उनसे यह की जा रही थी नहीं कि ना, अस्थिरता जो बनी हुई है, क्या उसमें ट्रॉमा जो अभी उनके मन में बैठा हुआ है, क्या वो काम कर रहा है इस अनसर्टेनिटी को लेकर के? देखिए, दो बातें हैं। अब जिस तरीके से वो अध्यात्म की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तमाम चीजें करते हैं, कहते हैं योग ध्यान, कहाँ कहाँ गए, कौन सदगुरु आश्रम, कौन का आश्रम, कौन आश्रम। तो हम तो नहीं, योग ध्यान उतना हम नहीं जानते, नहीं करते, लेकिन हमारी जो समझ है वो यही है ना कि भैया आप
जो मोह माया दुनियादारी जो है उससे परे हो जाते हैं आप, एक नई दुनिया में चले जाते हैं। तो आपने इतना समय दिया है इसमें, विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया, साधु सन्यासियों के सानिध्य में रहे, आश्रम में रहे, तमाम चीजें रहे, बातें तो करते हैं तो लगता है काफी अध्ययन किया है धार्मिक पुस्तकों का, तमाम चीजें जब वो साइंस से जोड़ते हैं धर्म को विज्ञान से और तमाम चीजें करते हैं, शिव की बात करते हैं, निराकार क्या, परम ब्रह्म, तमाम चीजें, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम क्या क्या जब कहते हैं, तो फिर आखिर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है ना। नहीं तो आप दोहरा जीवन जी रहे हैं, आप कहीं एक मुकम्मल जगह नहीं है, ना आप सामान्य मानवी का जीवन जी रहे हैं, न सामान्य जो वहाँ जो धर्म अध्यात्म है उसमें ही लीन है। आप कहीं ना कहीं बने दुराहे पर अभी भी हैं। तो दुराहे पर जो शख्स होगा ना, तो उसके साथ तो फिर परेशानी पेश आएगी ना, क्योंकि जो एक सामान्य मानवी का जो सकारात्मक नकारात्मक चीजें हैं तो वो भी रिफ्लेक्ट होकर के सामने आएगा। और फिर उधर जो जो है धर्म अध्यात्म की चीज है वहां भी दोनों, तो दोनों में जब द्वंद्व चलेगा तो द्वंद्व की स्थिति में तो फिर तो मानसिक जो है असंतुलन होगा ही ना। तो हमको तो यही लगता है, अब हमको तो बहुत इस तरीके से कुछ ज्ञान नहीं है तो हम नहीं, लेकिन हमारी जो समझ में आ रही है जहाँ तक हम समझ सकते हैं उसमें वही है, अब अभी भी मैंने द्वंद्व में है, नहीं समझे, वो कहीं एक रास्ते के राह ही नहीं बन पाए हैं। नहीं तो फिर किस ट्रॉमा की बात हो गई भाई, एक से एक ट्रॉमा झेलने वाले जो सामान्य जीवन जीते हैं लोग। आप एक सामान्य एक रिक्शा खींचने वाले इंसान को देखिए ना भाई, आईआईटी बाबा तो बहुत ऊंची अलग चीज हो गए, भले पिता पर जो भी आरोप लगा लेकिन उसी पिता ने इनको पढ़ाया लिखाया, आईआईटी की तैयारी कराई, आईआईटी कराया। उस पिता को कैसे कह सकते हैं आज के तारीख में जो अभिभावक अपने बच्चों को दो दिन की रोटी नहीं जुटा पाता है, पढ़ाई लिखाई से दूर है, तमाम चीजें हैं, वो इस उम्मीद में रहता है कि किसी तरह से ही बड़ा हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। एक रिक्शा खींचने वाला आदमी जो परिवार चलाता है, उसके घर में बच्चे हैं, वो जिस परिस्थिति से जो दो चार होता है, सोचिए ना, दिन भर रिक्शा खींचता है, दिन भर कितने लोगों से, कोई किराया कम दे दे रहा है, कोई गाली दे दे रहा है। और सुनते हैं ना कि बिहार का आदमी है दिल्ली में रिक्शा चला रहा है, बिहारी इधर पैसा भी नहीं दे रहा है, दो थप्पड़ मार दे रहा है, पुलिस दो डंडा दे दे रहा है। फिर कितनी कमाता है, फिर रात में थका माता घर आता है, फिर वहां क्या खाना है नहीं है, 10 तरह की समस्या, इस तरीके से दो चार होते हुए फिर सवेरे उठता है चला जाता है। वो कितना बड़ा ट्रोमा में, उसको क्या नहीं समझते हैं आप, तो फिर बाबा कहाँ उसमें टिकते हैं। तो फिर बाबा वही है कि सामान्य, आप सामान्य इंसान भी नहीं है, माने दोनों तरफ के हैं, आप कहीं भटके हुए मुसाफिर हमको लगते हैं। एक रास्ता तो तय करना होगा ना, नहीं तो आप वापस लौट जाइए, और नहीं तो जहां बढ़ गए वहां बढ़िए, दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलेगी, है ना। इस बात को तो समझना ही होगा जी। हाँ, यही जो आपने बात कही, आपने एकदम सबसे समाज के निचले स्तर के में एक जो मानव प्राणी है, आपने उनका उदाहरण दिया, मनुष्य का उदाहरण दिया, इस इंसान का उदाहरण दिया, मैंने जो जी रहे हैं, और कई तरह के क्या आप आपका विज्ञान या आपका अध्यात्म इतना समझने के लिए आपको बाध्य नहीं करता है कि आपसे बहुत खराब खराब, हजारों खराब, लाखों तरह की खराब परिस्थितियों में लोग जी रहे हैं और सरवाइव कर रहे हैं, और वो इस तरह की बाकी बात तो नहीं कही जाएगी क्योंकि वो आईआईटी किए हुए लोग नहीं रहते हैं, उस तरह की ऊंची डिग्री उनके पास नहीं है, लेकिन वो जीवन तो जी ही रहे हैं, सामान्य जीवन ही जी रहे हैं। उससे आपका जीवन विशिष्ट किस आधार पर होगा अगर वो ट्रॉमिक भी होता है? मान लीजिए इतने संघर्ष आपको करने पड़े, मानसिक यंत्रणा हुई, सुविधाओं के बीच में मानसिक यंत्रणा हुई, तो आखिर इतनी आजादी आपकी मानसिक जो खुराक है, और जो आम आदमी के लिए लिए उपलब्ध नहीं है, और आप जिस तरह से आपने कहा कि दोनों दोराहे पर हैं, आप अध्यात्म में भी उस तरह से नहीं हैं, आप इधर भी लगातार जो है वो लगातार सोशल मीडिया में आप उनके ये बढ़ते जा रहे हैं, उनके जो दिनचर्या है या उनकी जो ये जो लोगों से मिलने जुलने का है वो बढ़ते जा रहे हैं, इंटरव्यू लगातार दे रहे हैं। तो क्या कहीं न कहीं ये कोई एक जगह जो बात जो है स्थिरता की है,
वो टिकने नहीं दे रहा है। वो ट्रॉमा एक जो है ये मनोवैज्ञानिक जो एक कहा जा सकता है एक विषय है, ये जांच का विषय है। हालांकि ये सब बाद में, ये सब चीजें जो हजारों लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं देश दुनिया के। देखिए, जितना जितना हम धर्म को समझते हैं, भले हम उस तरीके से धर्मांध तरीके से नहीं है कि हमको कुंभ नहाना है तो धक्का खा के नहा ही लेना है, लेकिन हम उसको खारिज भी नहीं करते आस्था को। हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, भले हम रोज मंदिर में न जाएं, इसका मतलब यह नहीं है कि तमाम चीजें। देखिए, ये जो है ना, हमारी मेरी व्यक्तिगत जो समझदारी है और जो माने लोकाचार है और जो दुनियादारी है, उस हिसाब से, चाहे वो उसको आप पृष्ठभूमि में धर्म को रख के देखिए या विज्ञान को रख के देखिए, तमाम चीजों में तो उसका जो निष्कर्ष है ना, ये तो बातें जो बाबा को आप अगर जस्टिफाई करने की कोशिश करिएगा तो सीधी सी बात है कि बाबा साधारण, अब अगर आपको समझाने की हम कोशिश करें तो इस रूप में कर सकते हैं कि बाबा जो हैं वो मोटरसाइकिल हैं जो बहुत वो जिसका इंजन संचालित करने के लिए बहुत तेल कंजम्पशन करता है। होता है ना कि एक मोटरसाइकिल है जो 1 लीटर में 80 किलोमीटर चलता है और कोई जो है 20 किलोमीटर चलता है। तो कहीं ना कहीं दो बातें होंगी, नहीं तो ज्यादा जो पेट्रोल खपत हो रहा है जिस मोटरसाइकिल में, तो हो सकता है कि उसकी कुछ खासियत हो सकती है कि हो सकता है कि ज्यादा वजन खींच सकता है, कुछ तमाम बातें होंगी उस तरीके की। या जो कम तेल खपत हो रहा है, भले वो ज्यादा किलोमीटर माइलेज दे रहा है, लेकिन उसका कुछ साइड इफेक्ट भी होगा कि हो सकता है वो ज्यादा वजन न ढो पाए। इस तरीके की बातें होती है। जैसे कार ट्रक में देख लीजिए कि कार और ट्रक में क्या होता है, ट्रक ज्यादा जो है डीजल का खपत होता है क्योंकि वो वजन ज्यादा लेके चलता है। जितना ज्यादा वजन लेगा, जितना ऊंचाई पर चढ़ेगा, तो डीजल ज्यादा, भोजन ज्यादा ग्रहण करता है। तो ये जो है ना, इनका भी जो इंजन है ना, इस तरीके का है, ये लोड नहीं ले पा रहा है। भोजन तो ज्यादा कर रहा है लेकिन उसका जो है ना, वो जो क्या बोलते हैं, वो उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा नहीं दे पा रहा। नहीं तो देखिए, बहुत सामान है जो आप जो कह रहे हैं ना, बाबा का हम कई रूप देखा, जो हम तो सोशल मीडिया में ही जो देखा है, वो उत्तेजित हो जाना या पिता के बारे में ही कुछ कह देना, तमाम चीजें हैं। इसका एक तरीका यह भी हो सकता है, बहुत बहुतेरे आपके जीवन में, सामान्य जीवन में आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। वो चाहे कामकाजी सिलसिले में हो, पारिवारिक सिलसिले में हो, आप घर ही में कोई ऐसी समस्या होती है, तमाम चीजें होती है जिस पर आप डिस्कस कर रहे होते हैं। तमाम परिवार के सदस्य एक तरफ हैं जिनसे आप सहमत नहीं हैं। अब वहां आपका मन जो है बेचैन होता है कि किस रूप में प्रतिक्रिया दे, नहीं दे, चूंकि आप मानने को तैयार नहीं है। तो दो परिस्थितियां आती, उसका रिएक्शन दो रूप में होगा, नहीं तो आप पूरा शोर शराबा करने लगिएगा। दूसरा क्या होता है कि आप चुप हो जाइएगा, वहां से इधर उधर हो जाइएगा, या आप कोशिश करिएगा कि बात को विषयांतर करें, किसी नए मुद्दे पर चर्चा करिए, इसको अभी थोड़ा किनारे रखिए। तो बाबा का चित्त, जो हम चित्त की बात कर रहे थे, वह बहुत स्थिर है। जिस तरीके से वो करते रहते हैं, कहीं स्थिर नहीं है। दूसरा, जैसे मैंने आपको रिक्शा वाले का उदाहरण दिया, आप बताया कि रिक्शा वाला बहुत विपरीत परिस्थितियों से दो चार है, उसको तो ज्यादा दिमागी असंतुलन मने का खतरा है, जिस तरीके से मानसिक दबाव में है। लेकिन आप उसका मने सकारात्मक पक्ष देखिएगा तो ढेर सारा जो सकारात्मक पक्ष है वह मिलेगा। एक उदाहरण आपको बताते हैं कि एक आईपीएस अधिकारी मेरे परिचित, तो वो कोई भी हो, पैरवी उर्वी अगर आप उनको कर रहे हैं ना कि भाई कोई है, डाकू है, बदमाश है, अरे थोड़ा गलती से हो गया, तो वो डाकू को छोड़ देते, क्रिमिनल मर्डरर को रियायत कर देता वो आदमी। लेकिन पॉकेटमार को बोलता था ना कि पॉकेटमार है, अरे नहीं नहीं, इसको तो पकड़ो अभी, जल्दी इसको चालान करो, इसको जेल भेजो, इसको तो जेल में ही रहना चाहिए। अब उनकी एक कहानी अलग है। वो कहीं पढ़ते होंगे, परीक्षा देने कहीं जा रहे होंगे, वो दौरान जो है कोई पॉकेटमारी उनका कर लिया, मुसीबत में हो गए। अब वो पॉकेट देखा नहीं, वो रिक्शा पर सवार हो गए और रिक्शा वाला को परीक्षा केंद्र पहुंचना था, पहुंचा दिए, पॉकेट दिया तो भाई पैसा नहीं। अब उनके पास एक घड़ी थी, तो आजू बाजू दुकान उकान इधर उधर
कि अरे घड़ी ले लीजिए, हमको ऐसा ऐसा घटना हो गया, तो घड़ी को 4 बार कोई घुमा फिरा के देखा, उसको लगे कि भाई चोरी का होगा, नकली होगा, क्या है, कुछ बातें है। तो अंत में रिक्शा वाला बोला कि अरे बेटा कोई बात नहीं है, ऐसा है कि तुम जाओ, तुम परीक्षा दो, तुम्हारे साथ परेशानी हो गई है। और खुद इनको 10-20 रुपया जो भी हुआ होगा रिक्शा वाला ही दिया। बोला कि मेरा किराया भी है ही है, जाओ कोई बात नहीं है, तो तुम अपना दे देना, कभी तुम जाएगा ना घर तो हमको भेज देना, कुछ ले लो, मेरा पता काहे परेशान होता है, जाओ परीक्षा दो। वो संजोग से पास हो गए, अच्छा कुछ हो गया उनके जीवन में, तो फिर वो पैसा भेज नहीं करके खुद उस रिक्शा वाले से मिलने गए, तमाम बातें हुई नहीं हुई। तो आप देखिए कि वह रिक्शा वाला, जहाँ जो तथाकथित संभ्रांत वर्ग कहाएगा, जो दुकानदार, एक रिक्शा चलाने वाले से तो ज्यादा संभ्रांत कोई अच्छा एक दुकानदार कहाएगा ही, जिसका रोज का अच्छा खासा बिजनेस है, 200 ग्राहक डील करता। लेकिन वह इनको घड़ी को संशय की दृष्टि से देखा, लेकिन उस रिक्शा वाले ने परेशानी समझी, जो खुद हजार परेशानियों से घिरा है। वो अगर 10 रुपया कमा रहा है और उस पैसेंजर को लेके कहीं जा रहा है कि भाई अब हमको 2 रुपया अर्जन होगा इससे, और वो खुद 2 रुपया तो अर्जन नहीं ही करता है, खुद अर्जित पैसा भी दे देता है इस चिंता के बगैर कि ये सचमुच कहीं परेशान हाल है, इसको मदद की जरूरत है, कोई नहीं काम आ रहा है, तो चलो हम ही काम आ जाए, यह सोचे बगैर कि मेरा ये किस रूप में रिटर्न होगा नहीं होगा। तो भाई उदाहरण तो दोनों सामने है ना। ये जरूरी नहीं है कि आप बाबा कचोला पहन लीजिए और तमाम चीजें हो जाइए। एक बाबा से महान काम तो रिक्शा वाला का है ही ना, जो मैंने आपको उदाहरण दिया, और सोच के स्तर पर भी और तमाम चीजों में। तो वही बाबा के बारे में हम कह रहे हैं। आप कुछ भी करिए, आप क्या कर रहे हैं भाई, आप इंटरव्यू क्या दे रहे हैं, आप क्या ज्ञान दीजिएगा, कौन ऐसा ज्ञान आपके पास है जो अब तक नहीं है। कुछ नया चीज लेके आइए, नए प्रयोग के साथ आइए, नया ज्ञान, नया ज्ञान। आप इतना जो बाबा का आप सुने हैं तमाम चीजें, जितना इतना सोशल मीडिया पर, वो नई बात क्या कह रहे हैं। तो आप कुछ नया करिए, और जैसे ही आप समय का दुरुपयोग में करने लग जाइएगा, और मीडिया से सामने है, तो जिस तरह के सवाल तो सवाल आ ही रहे थे ना, वही मेला में क्या क्या सवाल आया। शादी करिएगा, कोई प्रेमिका ने धोखा दे दिया तो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या होगा। अरे भाई, इन सवालों से आपका प्रेमिका ने धोखा दे दिया तो देखो, बहुत की प्रेमिका धोखा देता है, नहीं, एक बहुत के। आखिरी सवाल, क्या आपको प्रतिभा अपनी साबित करने का मौका मिला? आप कनाडा गए, कनाडा में आप अपनी कंपनी में वो प्रतिभा उस डिग्री के हिसाब से, जो डिग्री को लेकर माने आज भी जो मान्यता है, और उसको लेकर काफी जो है ठीक है कि अच्छी खासी एक नौकरी की और जीवन यापन की व्यवस्था होती है इन सब डिग्रियों के माध्यम से, चाहे जो कुछ भी डिग्री हो। अ, बंगला में रहने और तमाम तरह की सुविधाओं रहने का एक जितना हो सकता है इन सब डिग्रियों से मिलता है। लेकिन आपने वहां भी उस डिग्रियों का सदुपयोग नहीं किया। आप अध्यात्म को भी जिस तरह से कर रहे हैं, नॉर्मलाइज कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। एक अघोरी का जीवन, एक नागा का जीवन, एक आध्यात्मिक का जीवन, जिस तरह का जीवन होता है उसमें इतना सबको लगता है कि जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप चीजों को उस रूप में नहीं समझ रहे हैं जिस रूप में आपको समझना चाहिए, और कहीं ना कहीं उस वो जो आपका ज्ञान है वही आपको अंधकार में रखे हुए है। नहीं बेस, वही अधकचरा ज्ञान ही होता है ना, कहीं पूर्णता जो नहीं है ना आप में। देखिए, एक अपने को माने क्या बोलते हैं, माने सही तरीके से परखने के लिए कई तरीके हैं। मैंने कई बाबाओं को देखा, मेरे गांव में एक बाबा थे, वो करीब 16 साल बोले ही नहीं, मौनी बाबा उनका नाम था, और सचमुच मौनी बाबा थे। मेरे गांव में ही रहे हैं वो, गांव में मंदिर था, वहीं रहते थे, और सचमुच 16 साल उनको कोई बोलते नहीं देखा। अब सवाल तो, अब आप जाइएगा तो यह भी सवाल हो सकता है अपने लोगों के बीच में बात करते होंगे, कहीं कुछ करते भाई, नकारात्मक तो जो भी अब सोच सकते हैं तमाम कर सकते हैं, लेकिन जो आमतौर पर सार्वजनिक रूप से उनको लोगों ने देखा कि 16 साल तक वो जिससे मिले 16 साल के अंतराल में, उसके सामने उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने कुछ खाना भी नहीं खाया, पानी पीते थे, और क्या खाते थे, ओल का, ओल समझते हैं। हाँ, समझते हैं। हाँ, तो ओल का सेवन करते थे, जो है कि ओल को सामान्य तरीके से कोई खा नहीं सकता, उसका सब्जी वगैरह कुछ बनाता, अचार वगैरह तो बहुत नींबू वगैरह डाल के, नहीं तो मुंह में क्या जो है होने लगता है, और सहज तरीके से उसको खाते थे। तो भाई कहीं तो एक चीज तय किया ना अपने को सिद्ध करने के लिए, किसी चीज में अपने को परखने के लिए। आप तो क्या कर रहे हैं,
आप अध्यात्म का भी आनंद लीजिएगा, विज्ञान का भी आनंद ले रहे हैं, अब कनाडा का भी आनंद ले रहे हैं, आप आईआईटी का भी ले रहे हैं, कुंभ का भी ले रहे हैं। अरे भैया, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। एक आदमी तमाम चीजें कैसे कर सकता है? इस बात को भी तो समझने की जरूरत है ना। इतना शंकराचार्य जो तमाम चीज हुई, तो क्या सब काम करते हो? कब शंकराचार्य क्या अपने कम पढ़े लिखे थे? या पढ़े लिखे, इतना विद्वान और इतना सब कुछ, तो वो क्या करने लगते थे कि वो जाके मिसाइल बनाने लगते, अगर वो जानते भी थे? भाई, सबकी अपनी भूमिका होती है ना। अब यही कलाम थे तो इतने बड़े वैज्ञानिक और सब कुछ थे, तो करते थे, मिसाइल बनाते थे, क्या क्या करते थे। अब जब राष्ट्रपति बन गए देश के, तो क्या करते? राष्ट्रपति भवन में बैठ कर मिसाइल बनाते कि राष्ट्रपति की भूमिका थी? तो भैया, आपने छोड़ दिया दुनियादारी, ये आईआईटी फलाना कनाडा और तमाम चीजें, आप आ गए अध्यात्म में, तो आप उसी में करिए ना मुकम्मल। आप ध्यान की बात करते हो, भाई इससे ध्यान होता है? आप ध्यान का सामान्य परिकर, आप कहीं भी बैठ के ध्यान कर सकते हैं। तो ध्यान करिएगा, वो कोई टेप रिकॉर्डर चलाने लगिएगा, टीवी चला के बैठिएगा, ध्यान करिएगा, तब मीडिया से मुखातिब होइएगा कि कब ध्यान करिएगा, क्या करिएगा, नहीं करिएगा। तो यही सब तरीके की बातें हैं देखने की, इसीलिए हम उनको बोले कि वो अभी द्वंद में है, उनको अभी चीजें तय करनी है बहुत। और मेरी समझ में वो जहां जा रहे हैं ना, उसका कोई रास्ता नहीं है ना। वो रास्ता एक अंधेरी सुरंग की ओर जाता है। आप कहीं तो एक जगह पर खड़ा होना होगा, चौराहे पर खड़े होकर के आप चौराहे पर ही रह सकते हैं। कहीं तो जाइएगा ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उन्हीं को तय करना है ना, लेकिन कहीं तो तय करते दिख नहीं रहे। तो हमारी समझ में तो यही बातें हैं। जी। बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। जी, नमस्कार, नमस्कार।